नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और आपको बता दें कि कोरोना वायरस की इस महामारी, वैश्विक महामारी को लेकर के जहां देश और विश्व में लगातार यह अपनी पैर पसार रही है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट है। और उसको बारे में क्या पानीपत के अंदर क्या परिस्थितियां हैं, उसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं पानीपत के सिविल सर्जन संतलाल वर्मा जी। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से इस कोविड जो कोरोना की जंग है उसको लेकर किस तरह से व्यापक प्रबंध किए गए हैं और कैसे इसको फेस कर रहे हैं। सर, किस तरह से परिस्थितियां हैं पानीपत की? जैसे कि 4 हैं वो ठीक हो गए थे, एक केस बाहर से आया था, तो उसको लेकर के किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग कैसे सजग है? पानीपत ज़िले में अगर मैं मोटे तौर पे कहूँ तो हमारी स्थिति जो कोरोना वायरस डिजीज़ से संबंधित है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन है। हमारे यहाँ 4 केस पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट में निकले थे, जिनमें से 3 तो यहाँ से ठीक होकर अपने घर चले गए। इसके अलावा एक नौलथा से एक महिला जो पीजीआईएमएस रोहतक के अंदर डिटेक्ट हुई थी, वो भी ठीक होकर अपने घर पर है। एक केस हमारे पास पॉजिटिव केस एक और आया था, जो कि मध्य प्रदेश से चल के अपने 4-5 साथियों के साथ पानीपत ज़िले में आया था, और वो सीधे ही उन्होंने हमारे यहाँ रिपोर्ट किया और उनको हमने फैसिलिटी क्वारंटाइन पे रख लिया। उनके टेस्ट करवाए गए तो उनमें से 5 में से एक पॉजिटिव केस आया, जो कि करनाल का रहने वाला है, और वो तभी से हमारे पास यहीं पे है। अब उसकी दूसरी और तीसरी रिपोर्ट भी आ गई है, जो कि नेगेटिव है। वो एक तरह से लैब के हिसाब से वो फिट है, और क्लिनिकली भी उसमें अब कोई लक्षण ऐसे नहीं है। हम इसको 14 दिन पूरे होते ही 23 तारीख को हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने घर चला जाएगा, वो स्वस्थ है। इसके अलावा हमने अभी तक 430 सैंपल लिए हैं लोगों के, जिनमें से 364 लोगों की रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव कल तक शाम तक आ गई थी, और 6 रिपोर्ट आज हमें सुबह मिली हैं। तो 370 लोग हमारे जितने सैंपल भेजे गए थे उनमें से नेगेटिव पाए गए हैं। और इस तरह से आप देखें कि हम जो ना पिछले 2-2.5 महीनों से लगातार इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बार बार उनको बताते हैं कि भी आपको कोरोना से किस तरह से बचना है। इसमें मोटे तौर पे मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि पानीपत ज़िले के सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कोरोना से बचने के लिए। 2-3 मोटी बातें हैं जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भी बताई गई हैं। वो है सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक तौर पर एक दूसरे से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखना। दूसरा, अगर आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं या कोई सस्पेक्टेड चीज़ को छूते हैं तो साबुन पानी से अपने हाथ धोएं अच्छी तरह से, ज़रूरत पड़े तो बार बार धोएं। और अगर आपके पास साबुन पानी नहीं है और आप किसी ऑफिस जैसे काम में करते हैं, वहाँ आप सैनिटाइजर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अल्कोहल बेस्ड होते हैं। तो ये एक दूसरी चीज़, क्योंकि बाहर से जो व्यक्ति आए थे उनके भी सैंपल लिए गए, कुछ अनट्रेस लोग रह गए हैं, तो उसको कैसे स्वास्थ्य विभाग ट्रेस करने के लगा हुआ है ताकि उन लोगों को भी ट्रेस कर उनके सैंपल लिए जा सके? और कितने लोग हैं ऐसे? ऐसा था कि जो जितनी लिस्ट आई थी हमारे पास 2438 लोगों की लिस्ट फॉरेन पैसेंजर्स की थी, जो टाइम टू टाइम आती रही। उनमें से 2300 से ज़्यादा लोग हमने ट्रेस कर लिए थे, और कुछ लोग जो अनट्रेसेबल थे उनमें जो पुलिस की मदद से भी हमने चेक करवाए, तो वो लोग जो बताए गए एड्रेस है उन पे नहीं मिले, ना उनके फ़ोन नंबर पे ट्रेस हो पाए। कुछ ऐसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली 260-70 के करीब, जो लोग वापस इंडिया से अपने जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, क्योंकि कुछ लोग बाहर भी काम करते हैं, जैसे कनाडा है या और दूसरे कंट्रीज़ हैं। वो लोग भी 239 टोटल फिगर थी, वो लोग वापस जा चुके थे। 107 के करीब जो है ना जो बिल्कुल ट्रेस नहीं हो रहे थे, वो पुलिस भी उनको नहीं ढूंढ पाई। वो शायद या तो एड्रेस गलत थे, नंबर गलत थे, जिस वजह से वो हमें नहीं मिले। तो इस स्थिति में अब निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरह से प्रयास कर रहा है? क्योंकि आज किसान है, उसकी फसल है वो शुरू हो चुकी है, तो किसान बाहर आने लगेंगे। अब सरकार द्वारा है कि उनका खरीदारी मंडियों में होगी, तो ऐसे में भीड़ हो उसको लेकर के किस तरह की आपको गाइडलाइन है जो कि स्वास्थ्य विभाग वहाँ किसानों को लेकर के प्रिकॉशंस बना रखे? जिला प्रशासन के साथ मिल कर के हमने
ये जो स्थितियाँ आप जो बात कर रहे हैं, जैसे मंडियों में लोग आएंगे जाएंगे, खेतों में फसल की कटाई के लिए लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं, और जो वेंडर्स हैं, जो सब्जियां बेचने वाले हैं, या सब्जी मंडी है, उसमें लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। इसके लिए हमने 3 तरह की जो ना टीम्स बनाई हैं, जिसमें एक तो वो टीम है जो मोबाइल हेल्थ टीम कहलाएंगी, जिनको गाड़ी दी गई है और उनको दवाइयाँ भी दी गई हैं, वो साथ में वो चेकअप करेंगे और दवाइयाँ भी देंगे जो ज़रूरतमंद घर से बाहर नहीं आ सकते हैं लॉकडाउन की वजह से। एक इस तरह की, दूसरी तरह की जो मोबाइल टीम्स हमने बनाई हैं, वो भी पानीपत ज़िले में काम करेंगी। नाकों पे भी पुलिस जो ऑफिशियल्स हैं, उनका हेल्थ चेकअप करेंगी। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको भी मौके के ऊपर उनका भी चेकअप करेंगे, उनसे जो एसेंशियल स्क्रीनिंग है वो करेंगे। अगर कोई इनमें कोई सस्पेक्टेड केस मिलता है तो वो सीधा वहाँ से सिविल हॉस्पिटल को रेफ़र कर देंगे। जो ये सब्जी मंडी है, इन पे हमने 26 टीम बनाई है, 2-2 लोगों की टीम है। वो लोग जो ना वहाँ मौके पे जाके थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं। उनको सभी को थर्मल स्कैनर दे दिए गए हैं, और वो सुबह जैसे रश होता है एकदम से, वहीं पे मौके पे उनकी लाइन लिस्टिंग करेंगे जिनका टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा आता था। इसके अलावा आशा वर्कर, हमारे पास 900 से ज़्यादा आशा वर्कर्स हैं। उन सभी को भी हाउस टू हाउस सर्वे में लगा रखा है, जिनका काम 70% से ऊपर कंप्लीट हो चुका है। और वो लोग जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, वो उनके सस्पेक्ट केसेस को ढूंढ रहे हैं। साथ में जो कोरोना वायरस डिजीज़ के सस्पेक्ट हैं, उनको भी ढूंढ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका परफॉर्मा भरते हैं। और वो जो सस्पेक्ट मिलते हैं, उनको वो डायरेक्शन देते हैं कि आप जो है डॉक्टर से मिले, जो नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सिविल हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर से मिलें और अपना चेकअप भी करवाएं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो टेस्ट भी करवाएं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ सामने आई है, जैसे कि यहाँ पर रोडवेज विभाग का भी सहारा लिया गया है। पिंक बसें कुछ चल रही हैं, तो वो किस तरह से है कि गांव-गांव जा कर के किस तरह से चेकअप किया जा रहा है, या और ओपीडी खोलने की किस तरह से? ये जो स्पेशल टीम बनाएगी, जैसे मैंने बताया कि ये लोग हमने 9 टीम अलग से बना रखी हैं, उनको रोडवेज़ के द्वारा ये जो बस दी गई हैं, मिनी बसेस, ये उनका यही काम है। वो मेडिसिन भी साथ में लेके जाते हैं, और जहाँ ज़रूरत है, जैसे गांव-गांव में वो जाते हैं, शहरों में, शहर के एरिया में भी जाते हैं, और ज़रूरतमंद लोगों को चेकअप करके साथ के साथ मेडिसिन दे देते हैं। अगर कोई सस्पेक्टेड केस मिलता है तो उसको रेफ़र कर देते हैं। लॉकडाउन के दौरान बताया जा रहा था कि ओपीडी खुल सकती है, अन्य बीमारियों को लेकर के डॉक्टर बैठेंगे, तो उसको लेकर क्या व्यवस्था है? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अब सख्त निर्देश दे दिए गए कि घरों से बाहर ना निकलें, और बीच में अब 20 तारीख के बाद कुछ ये कहा जा रहा था कि कुछ काम धंधे खुल सकते हैं, लघु उद्योग खुल सकते हैं, बावजूद उसके अब उनको बंद करने के निर्देश आ गए हैं। तो आप अब ओपीडी को लेकर के क्या करें? ओपीडी का ये कि इसमें डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की तरफ से डायरेक्शंस हमें 2-3 दिन पहले ही आ गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि कुछ स्पेशल ओपीडीज जो है ना, जो स्पेशलिटी वाइज हैं, वो चलाई जाएं। और जनरल ओपीडी, पीडियाट्रिक्स ओपीडी, गायनी ओपीडी वो शुरू से लगातार चल रही है, जो कि और इसके साथ इमरजेंसी ड्यूटीज़ तो है ही है। एक हमारी कोविड ओपीडी है जो स्पेशल चल रही है, वो 24 घंटे वो लगातार इमरजेंसी ड्यूटी की तरह ही चल रही है वो। तो ये जो स्पेशलिटी वाइज जो ओपीडी चलाई गई हैं, इनमें भी हमने ये कोशिश की है कि लोग कम से कम हॉस्पिटल में आए, जितने भी आए वो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है वो मेंटेन करें, उसको फॉलो करें, और उनको साथ के साथ चेक करके उनका जो भी टेस्ट वगैरह बनते हैं, या उनको जो ट्रीटमेंट दी जानी है, वो साथ साथ उनको दे के घर भेज देते हैं। कुछ लोग क्या है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग यहाँ टेस्ट नहीं कराते हैं, जांच नहीं कराते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं, जो यानी कुछ लोग करवाना भी चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते, इसको लेकर के क्या कहना है स्वास्थ्य विभाग? कोरोना वायरस डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है, अगर हम छुपाते हैं तो ये फैलेगा। क्योंकि जो अगर आपको किसी को भी है और वो सोसाइटी में घूमता है और वो किसी को बताता नहीं है, तो एक दूसरे के छूने मात्र से ये इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो मेरा ये सभी से अनुरोध रहेगा, मेरी अपील रहेगी कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म है उसको ज़रूर मानें, उसका पालन करें, और जो हैंड वाशिंग की जो प्रक्रिया है उसको बार बार दोहराएं।
और लोगों से दूरी बना के रखें, ताकि ये जो ना कोरोना वायरस डिजीज़ को फैलने से रोका जा सके। जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि प्रधानमंत्री जी ने एक जनता कर्फ्यू चलाया था 12 घंटे का, तो उसका हमने ये महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। और लॉकडाउन तो तब से चल ही रहा है। लॉकडाउन की जो पालना करना हमारे हर नागरिक का कर्तव्य है। तो ये थे सिविल सर्जन संतलाल वर्मा जी। उन्होंने कहा कि आप सोशल डिस्टेंस बनाते हुए तमाम बातों का ध्यान रखें, और यदि आपके अंदर किसी तरह के ऐसे सिम्टम्स हैं, यदि आपको लगता है कि आपको खांसी या बुखार इस तरह के सिम्टम पाए जाते हैं, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर के आप चेकअप करा सकते हैं, अपने सैंपल भिजवा सकते हैं। इसमें घबराए ना और छुपाए ना, क्योंकि उससे आपको खतरा तो बढ़ेगा ही, साथ के साथ आपकी सोसाइटी और आपके परिवार का भी खतरा बढ़ सकता है। तो ऐसे में सिटी तहलका भी निरंतर आपसे अपील करता है कि इस कोरोना की जंग को हम तभी जीत सकते हैं जब हम पूरा प्रिकॉशंस के साथ लॉकडाउन का पालन करें, घरों के अंदर रहें और सामाजिक दूरियां बनाए रखें। तमाम ऐसी जानकारियां हम सिटी तहलका के माध्यम से आपको देंगे। आप हमारे साथ निरंतर ऐसे ही बने रहें। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।